इस पाप का बोझ तुम 3000 वर्षों तक ढोगे, जंगलों में बीहड़ों में भटकते रहोगे, हमेशा किसी रोग या बीमारी से पीड़ित रहोगे। तुम्हारे शरीर से रक्त की दुर्गंध आएगी। तुम मौत मांगोगे पर मौत तुम्हें मिलेगी नहीं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने यह श्राप अश्वत्थामा को दिया था। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा इसी धरती पर अपने सर पर कहीं न भरने वाले घाव के साथ भटक रहे हैं, अपनी अंतिम लड़ाई और उसके बाद अपने मोक्ष के इंतजार में। कौन है ये अश्वत्थामा? उन्होंने ऐसा क्या किया कि स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्हें ऐसा भयानक श्राप दिया? सनातन इतिहास और भविष्य में उनका क्या किरदार है, आइए जानते हैं। हमारी ये कथा शुरू होती है हस्तिनापुर से, पांडव और कौरवों के गुरु श्री द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सालों की तपस्या करी और शिव जी से उन्हीं की तरह एक तेजस्वी पुत्र का वरदान मांगा। ऐसे ही जन्म हुआ अश्वत्थामा का। जन्म से ही उनके माथे पर एक मणि थी जो उन्हें अजस्र ताकत और सुरक्षा प्रदान करती थी। इस मणि का नाम था साइरॉन रत्न। इस मणि की ताकत और अपने पिता की सिखाई हुई विद्याओं के बलबूते पर अश्वत्थामा लगभग अजेय बन चुके थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने धोखे से गुरु द्रोणाचार्य को निहत्था बना दिया था और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर अलग कर दिया था। कौरवों की सेना भी लगातार युद्ध में परास्त हो रही थी। इन सब से आहत और क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के बहकावे में आकर युद्ध के नियमों को तोड़ने का फैसला किया। महाभारत के युद्ध में नियम था कि सूर्यास्त के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी, पर युद्ध के 10वें दिन सूर्यास्त के बाद अश्वत्थामा पांडवों की छावनी में घुस गए और निहत्थे सिपाहियों को अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य था पांडवों के वंश को खत्म करना, इसलिए उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को नींद में ही वध कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा और अर्जुन में भयानक युद्ध शुरू हुआ और इसी दौरान दोनों एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चलाने पर आ गए। ब्रह्मास्त्र से होने वाली विनाश को टालने के लिए वेदव्यास अर्जुन को समझा बुझाकर उनका ब्रह्मास्त्र रुकवा देते हैं, पर अश्वत्थामा तब तक ब्रह्मास्त्र चला चुके थे। उसे रोकने की विद्या उन्हें नहीं आती थी, पर क्रोध और बदले की भावना से अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र का मुंह अर्जुन से हटाकर उत्तरा की कोख की ओर मोड़ देते हैं। उत्तरा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु की तब तक युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी और उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान ही पांडवों के वंश का आखिरी चिराग था। उसी को मारने के लिए जब अश्वत्थामा ने अस्त्र मोड़ा, तब सामने आए भगवान श्री कृष्ण। अपनी शक्ति से वो ब्रह्मास्त्र को रोक देते हैं और अश्वत्थामा को 3000 साल धरती पर भटकते रहने का श्राप देते हैं। अश्वत्थामा से उनकी साइरॉन रत्न भी ले ली जाती है। कल की पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में पाप अपने चरम पर होगा। जब अन्न, हवा और पानी सब इंसानों से छिन जाएगा, तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल की धरती पर जन्म लेंगे। अश्वत्थामा और बाकी चिरंजीवियों के साथ मिलकर राक्षस कली का अंत कर फिर से सतयुग की शुरुआत करेंगे। अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने के बाद अश्वत्थामा को अपनी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। अश्वत्थामा की कथा हमें ये बताती है कि कैसे सबसे भयानक पाप करने के बाद भी उत्थान का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को कृष्ण जी ने रोक तो लिया था, पर अस्त्र की भयानक ऊर्जा से उत्तरा के कोख में पल रही संतान सांस लेना बंद कर चुकी थी। अपने संतान को मृत महसूस करके जब उत्तरा रोने लगी, तब श्री कृष्ण उनके पास आते हैं। उत्तरा प्रार्थना करती है कि कुछ भी करके मेरी संतान को बचा लीजिए, ये मेरे पति अभिमन्यु की आखिरी निशानी है। कृष्ण जी तब हाथ में पवित्र जल लेकर कहते हैं कि अगर महाभारत के युद्ध में मैंने पांडवों या कौरवों के प्रति कोई द्वेष ना रखा हो और सिर्फ धर्म के रक्षा के लिए ही इस युद्ध में हिस्सा लिया हो, तो ये बालक जीवित हो जाए। ये कहते ही वो बालक पुनः जीवित हो जाता है और जन्म होता है राजा परीक्षित का। आगे चलकर इन्हीं राजा परीक्षित के मस्तिष्क पर काबू पाकर राक्षस कली कलयुग की शुरुआत करता है, पर वो कथा अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कमेंट, लाइक और शेयर करें। चैनल में नए हैं तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।